हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों का बहुत सारे मैसेज आया था कि भाई स्पोर्ट्सबाजी ऐप के लिए एक वीडियो बना दो अलग सा। तो देखो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप स्टैट्स प्रो खेल सकते हो, कैसे फैंटेसी खेल सकते हो, कैसे स्टॉक खेल सकते हो और कैसे आप गेम भी खेल सकते हो एक ही एप्लीकेशन में। और मैं बता रहा हूँ आपको क्या फ़ायदा एक्सचेंज 22 और उससे तो खेल ही रहा हूँ हम लोग, लेकिन और स्पोर्ट्सबाजी ऐप में खेलने में और क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी मैं बताऊँगा। उसके पहले बता देता हूँ, जो भाई न्यू हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करते हैं, फटाफट ज्वाइन करो। और जो भाई स्पोर्ट्सबाजी ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किए हो, बहुत पीछे रह जाओगे, अभी डाउनलोड कर लो, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक इसका भी दे दूंगा। सो गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर लिंक काम ना करे तो नाम सर्च करके सब्सक्राइबर देख के ज्वाइन हो जाना। इधर क्रिकेट, फुटबॉल, एक्सचेंज 22 का पिक्स, स्पोर्ट्सबाजी ऐप का पिक्स, ओपिनियन ट्रेडिंग, टीम विनिंग का सिलेक्टेड मैचेस शेयर किया जाता है। देखो गाइज, मैं क्यों बोलता हूँ कि दोनों ऐप पे खेलना ही सही है। देखो, मैं एक मैच के एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मुंबई वर्सेस राजस्थान बेंगलोर के बीच मैच हुआ था, जो एक्सचेंज 22 में हम खेल के 8,000 का प्रॉफिट किया था। और अलग से स्पोर्ट्सबाजी ऐप पे खेल के भी हमने कम से कम 10,000 का प्रॉफिट किया था। अब देखो, मोईपाल लोमरो का सेल रेट था 30, जो बहुत नीचे बैटिंग करता है। तो सेल रेट 30, एक्सचेंज 22 तो नहीं दिया, इधर रेट गलत दिया था, तो इसका फ़ायदा उठा लिया। मोहम्मद नाबी का एक्सचेंज 22 ऐड ही नहीं किया था, लेकिन इस ऐप पे था। और नाबी पता था कि बेंगलोर के सामने लेफ्ट हैंडर नहीं है तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेगा, तो और बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ स्पोर्ट्सबाजी ऐप पे भी खेलना सही होता है। इसके कल वाला मैच के भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो क्या है ना, ये देखो, फिल सॉल्ट का रेट था, बाई रेट था 36 स्पोर्ट्सबाजी ऐप पे, एक्सचेंज पे रेट था 44। तो अगर बाई ऐप कर रहे हो तो मतलब उस ऐप पे करना ही सही होगा, क्योंकि उस ऐप पे जो पॉइंट सिस्टम है वो नॉर्मल फैंटेसी जैसा पॉइंट सिस्टम है, स्ट्राइक रेट का भी कुछ पॉइंट्स मिल जाता है। और एक और चीज़, एक और फायदा क्या है, देखो एक्सचेंज 20 में एक विकेट लेने में मिलता है 20 पॉइंट्स, इधर मिलता है 25 पॉइंट्स। और अगर बॉल एलबीडब्ल्यू मार रहे हैं तो 33 पॉइंट्स मिल जाता है। तो अगर आप किसी बॉलर को बाई करने जा रहे हो तो भाई एक्सचेंज से बाई करने से अच्छा है, अगर रेट ठीक ठाक लगे तो स्पोर्ट्सबाजी ऐप पे बाई करूँगा। ठीक है, तो अभी स्पोर्ट्सबाजी ऐप को अच्छे से बताता हूँ। मैं बताऊँगा, देखो कैसे प्लेयर बाई सेल करोगे। देखो, ये स्टॉक वाला सेक्शन में जाओगे तो आप स्टॉक पे क्लिक करो और देखो इस फास्ट मैच का है। तो देखो गाइस, एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो लॉन्ग होता है ये बाई होता है, ये जो शॉर्ट होता है ये सेल होता है। एक्सचेंज में जो बाई सेल करते हो वही चीज़ है। ठीक है, तो मान लो मैं क्लासन को बाई करने जा रहा हूँ, एक्सचेंज 22 में रेट है 40 या 42, इधर भी रेट है 42। ठीक है, तो मैं इस ऐप पे बाई करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ये तेज खेलता है तो स्ट्राइक रेट का एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होता है वो ऐड होगा, क्योंकि एक्सचेंज 22 में अगर आप 20 बॉल में 20 रन बनाओ तब भी 20 पॉइंट मिलता है, लेकिन इधर अगर 10 गेम बॉल में 20 रन बनाए हो या ऐसा कुछ तो स्ट्राइक रेट का कुछ पॉइंट मिल जाता है। ऊपर से 30 रन बनाने में भी कुछ पॉइंट्स मिलता है इस ऐप पे, जैसे नॉर्मल फैंटेसी में मिलता है। तो मैं अगर किसी प्लेयर को बाई कर रहा हूँ तो इस ऐप पे बाई करूँगा। और दूसरी बात यह है कि भाई देखो, बेंगलोर की तरफ से देखो, ये देखो मोईपाल लोमरो फिर से दिया है, एक्सचेंज टूर्नामेंट में नहीं दिया है, सौरभ चौहान को फिर से दिया है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्लेयर होता है जिसका बाई सेल आप एक्सचेंज टूर्नामेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन इस ऐप पे मिलेगा। ऊपर से इस ऐप का एक और फायदा है, जो इम्पैक्ट प्लेयर आता है ना, वो एक्सचेंज 22 से हटा देता है, लेकिन इस ऐप पे रहता है। और वो अगर ट्रेड करोगे तो मैच के बाद आपका प्रॉफिट या लॉस गिना जाएगा। ठीक है, वो अगर मतलब इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से आए तो। ठीक है, तो एक और चीज़, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि टॉस के बाद, जैसे लास्ट मैच में विल जैक्स खेला था। ठीक है, एक्सचेंज टूर्नामेंट में तो विल जैक्स नहीं दिया था, लेकिन इस ऐप पे तुरंत विल जैक्स को ऐड किया गया था, तो जो न्यू प्लेयर खेलेगा उसको भी ऐड किया जाएगा। तो आप सिंपली बाई या सेल कर सकते हो इस ऐप पे भी। और मैं बोलूँगा भाई, दोनों ऐप को आपको देखना है किस ऐप पे खेलने में फ़ायदा होगा ये उसी पर्टिकुलर प्लेयर को। भाई देखो, अब मैं बात करूँगा उस सेक्शन के बारे में जहाँ पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट था और सबसे ज़्यादा मैसेज भी मेरे पास आया था। तो वो है ये स्टैट्स प्रो। ठीक है, तो मैं स्टैट्स प्रो पे टच करता हूँ। देखो अभी क्या है, मेरा इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो है। चलो, देखो बहुत सारे मैचेस है क्रिकेट फुटबॉल का और बहुत सारे ओपिनियन वगैरह है। ठीक है, इधर तो मैं देखो आज का मैच है आईपीएल, एग्जांपल दे रहा हूँ आईपीएल से। ठीक है, तो देखो आईपीएल का बहुत सारे क्वेश्चन है आज के मैच का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बेंगलोर क्या ये मैच जीतेगा हैदराबाद के अगेंस्ट। अगर आपको लगेगा कि हाँ जीतेगा तो आपको येस पे जाना है, अगर आपको लगेगा कि नहीं जीतेगा तो आपको नहीं पे जाना, नो पे जाना है। ठीक है, तो मान के लीजिए मैं अभी के लिए फिलहाल एग्जांपल देने के लिए मैं बोल रहा हूँ मैं येस पे जा रहा हूँ, और मिनिमम क्वांटिटी 20 शेयर लेना पड़ता है। तो मैं मान लो येस पे 20 शेयर लिया। ठीक है, तो मेरा कितना देना पड़ रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है तब 90 रेस, और मेरे को अगर बेंगलोर जीत गया तो 110 रेस का प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो मेरे को लगा कि नहीं बेंगलोर नहीं जीतेगा,
तो मैं नो पे जाऊँगा। तो नो पे मैंने 20 शेयर लेने के बाद कितना देना पड़ रहा है, मेरे को 120 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और मेरे को 80 रेस का प्रॉफिट हो रहा है अगर बेंगलोर हारे तो। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप मैच के बीच में भी आपका प्रॉफिट गेन करके एग्जिट कर सकते हो। कैसे, वही बताऊंगा, ठीक है। मान लो बेंगलोर पे पैसा लगाए थे 4.5 में, ठीक है। बेंगलोर पे पैसा स्टार्टिंग में लगा दिया था 4.5 में। आप देखा कि कोहली मार रहा है, फैफ डुप्लेसी मार रहा है और बेंगलोर का स्कोर हो गया 6 ओवर में 60 या 70 बिना विकेट। तो तब ये जो 4.5 का बेंगलोर का रेट है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग तब सोचेगा कि हाँ बेंगलोर ही जीतेगा। तो आप कितना पैसा लगाया था, 4.5 में लगाया था पैसा, ठीक है। तो अभी करंट रेट आ गया 7 बेंगलोर पे। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मेरे को अब एग्जिट करना है प्रॉफिट्स लेके, तो आप तब एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बेंगलोर मैच हार भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, आप तो आपका प्रॉफिट लेके घर चले आए ना। तो वो कैसे करना है, देखो आप मान लो 4.5 में बेंगलोर पे लगा दिया था पैसा, अब 200 शेयर लिए थे सपोज करके 4.5 में। अभी कोई अच्छा पार्टनरशिप वगैरह चल रहा है या बेंगलोर थोड़ा बहुत फेवरेट है मैच में, तो रेट मान लो 7.5 आ गया। तो मान के लो आप अब 200 शेयर लिए थे, तो आपको माई इवेंट पे जाके एग्जिट कर लेना है। तो आपका कितना प्रॉफिट्स हो गया, 600 का प्रॉफिट्स हो गया, सिर्फ 6 ही ओवर में प्रॉफिट्स हो गया पावर प्ले में। और पावर प्ले में ऐसा होता है कि जो अच्छा बैट्समैन है टीम का वो अच्छा खासा रन कर देता है, तो उस टीम का रेट बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यही सीन है। और तो आप एग्जिट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मान लो आप 4.5 में फिर से पैसा लगाए थे बेंगलोर में ईएस पे, तो आप मैच नहीं देख पा रहे हो, आप बाहर हो, तो आप क्या करोगे ना, माई इवेंट में जाके आपका जो शेयर है वो फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर में मान लो आप 6 लगा दिया, बेंगलोर का रेट जब 6 होगा मैच में, किसी भी सिचुएशन में अगर बेंगलोर के रेट 6 आएगा तो आपका जो शेयर है अपना आप बिक जाएगा, आप आसानी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी और भी क्वेश्चन है क्या, टीम विनिंग टीम टॉस जीत के बैटिंग करेगा, अगर आपको लगेगा कि हाँ बैटिंग करेगा तो भाई 1 रुपये लगा के आप 9 रुपये मतलब 20 रुपये लगा के आप 180 जीत सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉल देख लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी है, टीम बैटिंग फास्ट विल स्कोर 7 और मोर रन इन द फास्ट ओवर। देखो हैदराबाद अगर फास्ट बैटिंग करे तो आप जा सकते हो, क्योंकि उनका दोनों ओपनर ही फास्ट बॉल से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ लगा सकते हो। टीम बैटिंग फास्ट विल स्कोर 8 और मोर रन इन द सेकेंड ओवर, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ये लाख का खेल हो जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करो। और गाइस देखो एक और क्वेश्चन है कि क्या टीम मतलब टॉस जीतते जो बैटिंग करेगा क्या वो 20 ओवर में 187 रन बना पाएगा। तो आप पिच रिपोर्ट देख लेना, हैदराबाद अगर फास्ट बैटिंग करे तो ये रन हो सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में बहुत तगड़ा है। तो 20 ओवर खेलेगा तो बेंगलोर का बॉलिंग अटैक उतना अच्छा नहीं है, तो ये रन कर सकते हैं। तो आप ये पे सिंपली जा सकते हो, ठीक है। तो फिर से हैदराबाद विल स्कोर 23 रन इन 3 ओवर्स। देखो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, तो 3 ओवर में हैदराबाद 23 रन कर सकता है, ठीक है। तो ये पे जा सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें जो आप दिमाग पे लगा के आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना।